नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबको दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आपको एक कहानी सुनाने और ये कहानी लेकर आई हूँ इसके संबंध में। जानते हैं क्या है? ये है एक ताज, क्राउन, मुखौटा। ये लगाया मैंने, देखा? ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो ये जो ताज है ये किसका है, आप बता सकते हैं? हाँ, ये तो एक गाय बनी है। और ये जो गाय का ताज है, इसी से मैं संबंधित कहानी सुनाने वाली हूँ। मैं इस गाय से संबंधित। आप जानते हैं गाय हमारे किस काम आती है, हमारे लिए कितनी फायदेमंद है ना? तो गाय की तो हम वैसे जानते हैं कि हमने इनको पालते हुए देखा है, हमने इनका दूध पिया है, ये घास खाती है, ये जंगल जाते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन इसकी और भी बातें हैं, जैसे आपके मनोभाव, जैसे आपके विचार, वैसे इसके विचार। जैसे आप अपने बच्चों से, मम्मी पापा से प्यार करते हैं, वैसे इसके बच्चे भी इसको बहुत प्यार करते हैं। तो ये भी हमारी तरह ही सोचती, समझती और महसूस करती है बच्चों। सारे गाय ही नहीं, सारे जानवर हमारी तरह ही महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। और हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। कभी कभी जो याद रखते हैं, जिन्हें मालूम होता है, वो खुश रहते हैं, इनको भी खुश रखते हैं, स्वयं भी खुश रहते हैं। तो आज मैं इसकी कहानी सुनाती हूँ, समझदार बछड़ा। बछड़ा जानते हैं किसे कहते हैं? बछड़ा कहते हैं गाय के बच्चे को, है ना? गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, उसके बेटे को, उसकी जो बेटी होती है उसे बछिया कहते हैं। तो गाय का बछड़ा ही बड़ा होकर बैल बनता है, सब आप जानते हैं, आपने पढ़ा है अपने स्कूल में। तो बच्चों, ये बहुत पुरानी कहानी है और ऐसी कहानी है जिससे आपको ये एहसास होगा कि गाय के बच्चे भी हमारी तरह ही सोचते समझते हैं। तो कहानी शुरू करती हूँ, समझदार बछड़ा। तो बच्चों, बहुत पहले की बात है। एक गांव था। गांव में सभी लोग अब पहले से अपनी खेती बाड़ी करते थे और गाय जानवर पालते थे। गाय, बछड़, भैंस, बकरी पालते थे। तो जब सब सुबह होती थी तो सब लोग अपने गायों बछड़ों को लेकर जंगल में छोड़ दिया करते थे। ग्वाले चले जाते थे, उनको चराने चले जाते थे। तो गायें जो है जंगल की घास, हरी हरी घास चरती थीं। और उसके बाद जो दूध उनका होता था वो बड़ा पौष्टिक होता था, क्योंकि घास के समय बहुत सारी आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं जंगल की घास में। तो अब आजकल तो गाय घास चरती नहीं है, घर में ही उनको बांधा होता है, वहीं पर उनको बाजार का अनाज और थोड़ा सूखा भूसा वूसा खिला देते हैं, बहुत कम ही हरा चारा देते हैं। लेकिन पहले से गायों को जंगल में ही छोड़ा जाता था और गायें चरने जाया करती थी। तब उस समय जो गाय दूध देती थी, उनका दूध बहुत ही पौष्टिक हुआ करता था। इवन उनका गौमूत्र भी बहुत अच्छा माना जाता और गोबर भी बहुत अच्छा माना जाता था, क्योंकि तो वो जो भी हरी घास खाती थी उसके सारे आयुर्वेदिक तत्व, औषधि तत्व उनके अंदर चले जाते थे। वो उनके गौमूत्र और गोबर में भी पाए जाते थे। इसलिए हमारे पुराने समय से गौमूत्र और गोबर को बड़ा ही शुद्ध माना जाता था। तो बच्चों, ये गायें सारे गांव की इकट्ठा होकर एक साथ चरने जाती थी, इकट्ठा रहती थी, चर के शाम को वापस अपने घर आ जाती थी। अब जब चरते चरते, हरा घास खाते खाते, एक बार क्या हुआ, एक गाय जो थी चरते 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 बहुत आगे निकल गई और अपने साथियों से थोड़ा दूर हो गई, छिटक गई। उसके आसपास के साथी तो उधर ही नज़दीक थे गांव के, लेकिन ये थोड़ा अंदर आ गई। बहुत अंदर आते आते इस चरते ध्यान ही नहीं रहा, अचानक से इसकी तंद्रा टूटी। इसने देखा है, आवाज़ से इसने देखा, इधर उधर ने उसे शेर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई थी। गाय तो डर गई, अरे क्या हो गया? शेर को देखती डर गई बिल्कुल बड़ी जोर से। उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा ताकतवर हट्टा कट्टा शेर खड़ा है। बोला, हे गाय, आज तो मैं तुझसे ही अपना भोजन करूंगा, तुझे ही मार कर खाऊंगा। तो गाय बोली कि महाराज, मुझ पर दया करें, मेरा बहुत छोटा सा बच्चा है जो अभी मेरा दूध पीता है, अभी वो बड़ा भी नहीं हुआ, अभी उसे और कुछ खाने की आदत नहीं हुई, आप मुझे छोड़ दें। बोला, नहीं,
मैं तो आज तुझे ही खाऊंगा, बड़ी मुश्किल से मुझे आहार मिला है, कोई इतनी अंदर कोई जानवर आता ही नहीं, आज तो तुम बड़ी दिन बाद दिखी, आज तो मैं तुम्हें ही खाऊंगा। गाय बहुत देर तक उससे बोली। गाय ने बहुत सब बार कहा कि मुझे छोड़ दें, मेरा छोटा बच्चा है, वो बिना माँ के कैसे रहेगा, लेकिन शेर तो माना ही नहीं भाई, बोला ना मैं तो तुझे ही खाऊंगा। तो गाय बोली ठीक है, आज मुझे खा लेना, लेकिन मुझ पर एक कृपा कर दीजिए, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। बोला वाह बड़ी होशियार है, समय क्यों चाहिए तुझे, क्या करेगी। बोली बस मैं अपने घर जाकर अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला के आना चाहती हूँ। भाई माँ थी, माँ का मन था, बोली एक मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा क्योंकि उसे भूख लगी है। बोला वाह वाह तू बहुत समझदार है, तुम सोचती हो कि मैं तुमको जाने दूंगा और तुम उसके बाद आओगे नहीं, तुम इतनी चालाक हो तो क्या मैं मूर्ख हूँ, तुम चली जाओगे तो फिर लौट के क्यों आओगे, कौन अपने को शेर का आहार बनाने के लिए आने देता है। तो गाय बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा महाराज, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी, मैं जो हूँ जाऊँगी तो ज़रूर ही आऊँगी, क्योंकि मैं आपसे वादा कर चुकी हूँ, अब तो मैं आऊँगी ही आपसे आहार के लिए, आपसे कह चुकी हूँ। बोला नहीं नहीं। तो गाय बोली आप एक बात देखिए, आप चाहे तो पीछे पीछे छिप छिप कर मेरे साथ चल भी सकते हैं। बोला शेर नहीं। अब तो गाय के आंसू आ गए। बोली मेरा बच्चा भूख से विकल हो रहा होगा, भूख से व्याकुल हो रहा होगा और मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, उसे दिन में मेरे दूध की आदत है, मैं उसे दूध पिलाऊं फिर मैं आ जाऊंगी। शेर को जाने क्या दिमाग में आया, बोला जाओ फिर देखता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें आना ही होगा, अगर तुम नहीं आई तो मैं गांव में आकर ही सारे तुम्हारे गांव और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे सभी लोगों को खा जाऊंगा। गाय बोली ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, जब मैंने आपसे कह दिया, मैं वचन दे चुकी हूँ तो मैं ज़रूर आऊँगी। अब गाय को चलने लगी, गाय चलती जाती फटाफट तेज 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 अपने घर को जा रही है। और शेर ने सोचा जरा देखूँ तो इसको, ये सच कह रही है या झूठ कह रही है। तो बच्चों शेर भी चुपचाप छिपता छिपाता इधर से उधर से, क्योंकि वो भी नज़रों में नहीं आना चाहता था लोगों के, किसी की नज़र में आ जाता तो लोग उसे पकड़ लेते या बंदूक से मार देते या डंडे कुछ भी करते। तो वो भी छिपते छिपाते देखने लगा। उसने देखा कि गाय सचमुच अपने घर गई और जाकर सीधे अपने गाय गौशाला में चली गई और वहाँ अपने बच्चे को दूध पिला रही। अब क्या हुआ, गाय घर चली गई, अपने बच्चे को, उसका बच्चा उसको देखते चिल्लाने लगा, माँ माँ करती हुई गई गाय बड़ी जोर से, माँ माँ, और बच्चे ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी हुए माँ 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 ऐसे करने लगा, बड़ा खुशी से उछलने लगा। गाय गई और उसे गाय दूध पिलाने लगी, जाते ही दूध पिलाने लगी उसने, और कुछ नहीं, इधर उधर नहीं देखा, खड़ी भी नहीं हुई, आराम भी नहीं किया, बछड़ा भी दूध पीने लगा। अब गाय को बड़ा दुख हुआ कि हाय मैं कल को इसको आज तो मैं इसे छोड़ जाऊंगी, कल से तो मेरा बच्चा मेरे दूध के बिना रहेगा, कैसे रहेगा, कौन इसका ध्यान रखेगा, इसको कौन पालेगा, कैसे इसकी बड़ा होगा, कैसे हृष्ट पुष्ट होगा, कौन देखभाल करेगा, यही चिंता उसके दिमाग में आई। और जैसे ही उसके दिमाग में ये विचार आए तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे गाय की। और बछड़ा दूध पीते पीते जब बछड़े का थोड़ा पेट भर गया, और बाहर क्या होता था बच्चे, जब बछड़ा दूध पीता था गाय से प्यार से चाटती जाती थी, चाटती, और आज तो वो चिंता मग्न भी थी, विचारों में मग्न, तो उसको प्यार से चाटने की जगह उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे और बछड़े के सिर पर पड़ रहे हैं, बछड़े की पीठ पर पड़ रहे हैं। तो उसके पीठ पर उसके आंसू पड़े तो बछड़ा सोचने लगा कि क्या हो गया माँ को, आज माँ ऐसे क्यों व्यवहार कर रही, ना मुझे प्यार चाट रही ना कुछ कर रही, और आंसू इसकी आंखों से गिर रहे हैं। बछड़े ने ऐसे देखा, उसने कहा माँ क्या बात है, आज तुम इतना दुखी क्यों हो। बोली कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही, ये तो खुशी के आंसू हैं, मैं तुझसे मिली ना तो तू बहुत देर से भूखा था, जब तू दूध पी रहा था तो तेरा पेट भरा, तो इस खुशी में मेरे आंसू बह रहे हैं। उसका ना माँ कुछ बात तो है, बताओ मुझे, बताओ, तो मुझे अपनी बात नहीं बताओगी। बोली बेटा अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो बहुत छोटा है, मैं तुझे क्या बताऊँ, अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझ जाएगा, समझदार हो जाएगा, फिर तुझे अपने मन की बात बताऊँगी, तभी तो तू दूध पी ले। बछड़ा दूध पीता जाता, उसके दिमाग में कुछ चलने लगा। उसने कहा माँ को कुछ परेशानी है, ये बता नहीं रही, आज तो कुछ तो बात है। थोड़ी देर में गाय बोली अच्छा, उसने बछड़े का पेट भर गया तो बछड़ा अलग हो गया। तो बोली बेटा मैं फिर से घास खाने जाती हूँ, क्योंकि फिर शाम को भी दूध पिलाऊंगी ना तुझे, तो मेरा पेट भरेगा, तो अच्छे से ताज़ी हरी हरी घास खा के आऊँगी, तभी तो तू दूध पिएगा। तो बोला ठीक है माँ तुम जाओ। बछड़े ने ज़्यादा कुछ नहीं करा,
चुपचाप से देखता रहा। जैसे ही उसकी माँ चुपचाप से गई तो वो भी अपने धीरे 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 छिपते 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 उसके पीछे पीछे आने लगा। गाय जहाँ जहाँ जाती वो छिपते, उसकी नजर गाय रुकती तो पीछे कई झाड़ियों में छिप जाता। ऐसे दूर दूर से उसके पीछे पीछे आने लगा। तो उसने देखा कि गाय तो और भी अंदर को जाती जा रही है। उसने कहा अच्छा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तभी मेरी माँ आज इतनी उदास थी। आगे जाती है और अचानक देखता क्या है कि सामने तो शेर खड़ा है। शेर भयानक। पहले तो बछड़ा डर गया उसको देख के। फिर उसने देखा कि उसकी माँ उस शेर के आगे खड़ी हो गई और कह रही है, हाँ शेर भाई, शेर दादा, तुम मुझे खा सकते हो। शेर बोला, अरे वाह, तुम तो सचमुच बहुत ईमानदार हो गाय, तुम सचमुच आ गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम अपने बच्चे को दूध पिलाकर मेरे आहार बनने के लिए, मुझे खाने के लिए, मेरे भोजन के लिए आई हो। ये तो बड़ा आश्चर्य है कि जानवर तो मुझसे बचते फिरते हैं। बोली, नहीं, मैंने आपको वचन दिया था, वादा किया था, इसलिए मैं आ गई हूँ। तो जैसे ही शेर बोला ठीक है, बोला अब आप मुझे खा सकते हो। आज के तो मैंने अपने बच्चे को दूध पिला दिया, अब कल का भगवान मालिक है, जिसने उसे भेजा है वही उसकी रक्षा करेगा। ऐसा कहकर गाय अपने बैठ गई कि शेर तू मुझे खा ले। और जैसे ही शेर उसमें आक्रमण करने वाला था, बछड़ा एकदम से कूद के आ गया। बोले, अरे शेर मामा नमस्कार प्रणाम। बछड़ा बोला, शेर बोला, हैं तू कौन है भाई? शेर ने देखा ये तो गाय का बछड़ा है। बोला, क्यों, तू कहाँ से आया? गाय ने भी देखा मेरा बेटा आया। उसने कहा, तू क्यों आया बेटा, तू भाग। उसका, नहीं माँ, मामा है ये हमारा। बोला, अरे मामा, मैं तेरा मामा कैसे हुआ? शेर ने कहा, बता दे रहा हूँ मैं तेरा मामा कैसे हुआ। मैं इतना बड़ा शेर जंगल का, मेरी इतनी खतरनाक आवाज़, मुझे देख कर सब डरते हैं, और तेरी माँ इतनी सीधी गाय, इसका दूध भी दूह ले जाते हैं, तो मैं तेरा मामा कैसे हुआ? ये मेरी बहन कैसे हुई? बोले, अरे मामा भूल जाते हो, बूढ़े हो गए हो क्या? अभी तो मेरी माँ ने आपको दादा कहा था। दादा कौन होता है? भाई, बड़ा। तो बड़ा भाई होकर क्या तुम अपने भांजे को अनाथ बनाओगे? जब ये तुम्हारी बहन हुई तो मैं तुम्हारा भांजा हुआ ना, और जब मैं तुम्हारा भांजा हुआ तो तुम मेरे मामा हुए। तो क्या तुम अब भी अपनी बहन को खाओगे? मुझ छोटे बच्चे को अनाथ बनाओगे? बिना माँ के रहने दोगे मुझे? अब तो शेर बोला, है ये क्या हुआ? ये तो बात सच कह रहा है। शेर ने कहा, जब गाय ने मुझे दादा कहा था तो ये तो मेरी बहन हो गई, और जब ये मेरी बहन हुई तो मैं इस बछड़े का भांजा हो गया, मामा हो गया, और ये मेरा भांजा हो गया। बोला, बात तो तू ठीक कह रहा। तो बोला, बस जब मैं भांजा हुआ तो तुम मेरी माँ को कैसे खा सकते हो? बोला, हाँ ये तो ठीक कह रहा, अपनी बहन को कैसे खा सकता हूँ। तो बोला, अब बस, अब नहीं खाओगे ना मेरी माँ को? बोला, नहीं नहीं, मैं क्यों खाऊँ, अब तेरी माँ को नहीं खाऊंगा, बट तेरे छोटे से बच्चे, तूने मेरे अपनी बात से मेरा दिल जीत लिया है, मुझे खुश कर दिया है। आ चल मेरी पीठ में बैठ जा, मैं तुझे आज सारा जंगल घुमाऊंगा, और देख अब कल से तुझे जंगल में डरने की ज़रूरत नहीं। गाय से भी बोला कि बहन, कल से तू जंगल में मत डरना, कोई तुझे परेशान करे तो कहना मैं शेर की बहन हूँ, शेर मेरा भाई है, बड़ा दादा है, तो तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। और बच्चों, शेर ने अपनी पीठ पर बिठाकर बछड़े को पूरा जंगल घुमाया, और बछड़ा ताली बजा बजा के खुश हो के माँ 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 करता का पूरा जंगल घुमाया। उसके बाद जंगल में साथ साथ गाय भी दौड़ती उसके, और बछड़े को अब गाय के मन में शंका, कहीं खा न जाए, डर तो होगा ही कहीं, लेकिन शेर ने अपना वादा निभाया। गाय ने जब अपना वादा निभाया तो शेर ने भी अपनी बात को निभा लिया कि बछड़े ने मुझे मामा कहा है। तो बच्चों, जब एक जना अच्छा व्यवहार करता है तो दूसरे का व्यवहार भी स्वतः अच्छा हो जाता है। देखा आपने, गाय के उसको दादा कहने पर बछड़े ने कितनी स्वाभाविकता से उसे अपने मामा बोलो कह दिया, और उसके मामा कहने पर उसको मामा कहने का कारण भी बता दिया, और उसको ये भी बता दिया कि एक रिश्ता दूसरे रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब हम आपस में एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के रिश्तों का ख्याल रखते हैं, तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते और हमेशा खुशियाँ ही मिलती हैं। तो बच्चों, जब हम मुसीबतों में बुद्धि का काम लेते हैं तो हम बछड़े की तरह ही खुश रहते हैं, और उस दिन से बछड़ा गाय के साथ आराम से खुशी खुशी रहने लगा। ये तो तुम सब समझ ही गए होंगे, कहानी में तो होता ही ऐसा है अंत में, है ना। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी
ये मुझको बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर बछड़े की जगह आप होते तो आप क्या करते, और अगर गाय की जगह आप होते तो आप क्या करते। क्या आप घर वापस आकर छिप जाते या गाय की तरह ही व्यवहार करते, या अगर आप बछड़े की जगह होते तो आप क्या अपनी माँ की रक्षा के लिए कोई ऐसा ही उपाय अपनाते या कोई और तरीका अपनाते। तो आप मुझे अपनी सब बातें मेरे कमेंट में लिखकर बताइए। आप लोग मुझे कमेंट नहीं कर रहे हैं बच्चों, मैं देख रही हूँ। फ़ोन तो मुझे बच्चों के आ रहे हैं, मगर कमेंट बॉक्स में भी लिखिए ना कि आप क्या चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है ये, और तभी तो मुझे पता लगेगा, है ना। हाँ, और आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को शेयर करिए, ताकि कहानियाँ आपसे दूसरों तक और उनसे और दूसरों तक पहुंचती रहें और अपने बच्चों के संसार में मचाती रहें खलबली, कहानियों की खलबली। रोचक संसार में सबका स्वागत है, और इन कहानियों को कहीं मिले तो पढ़ें भी ज़रूर। ज़रूरी नहीं कि यही कहानी मिले, ये कहानी भी आपको पढ़ने में ज़रूर मिलेगी कहीं, है ना, क्योंकि मैंने पढ़ी है तभी सुना रही हूँ। हाँ, और जब मैं आपको सुना रही हूँ तो वो चित्र भी मेरी आंखों के आगे है, वो गाय, वो बछड़ा, वो शेर, वो जंगल। तो ऐसा ही कुछ आप चित्र आप बनाइए और इस कहानी को कुछ नया मोड़ दीजिए, और मुझे बताइए कि आपने इस पर क्या काम किया, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ और मैडम लोगों के साथ, अपनी मैम टीचर्स के साथ। ठीक है, तो अब मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा, नमस्कार।